ध्यान दीजिएगा। कहां तक हो गया था, बोलो। हाँ, नया चैप्टर चालू करना था, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री हम लोग को पढ़ने का है। ध्यान दीजिएगा। तो चैप्टर 5 हमारा है, चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जितना भी था सारा फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग कवर अप कर चुके हैं। अब हम लोग को केवल क्या बचा हुआ है, बोलो। ये ऑर्गेनिक बचा हुआ है और इनऑर्गेनिक बचा हुआ है, ठीक है। दो पोर्शन मेजरली बचा हुआ है इसमें। ऑर्गेनिक जो है वो बड़ा मेजर पोर्शन आता है। तो ऑर्गेनिक का ये है कि एक बार अगर आप अच्छे से कर ले तो क्लियर अप हो जाएगा, ठीक है। बात मत करिए, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपने चैप्टर को। तो सबसे पहले आपको 3 शब्द का अंतर आपको चाहिए। एब्जॉर्प्शन, ठीक है। दूसरा एडजॉर्प्शन और तीसरा बोलो सॉर्प्शन। 3 चीजों को जरा सा समझिएगा। क्या क्या समझना है, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन और तीसरा क्या है, सॉर्प्शन। तो सबसे पहले एडजॉर्प्शन पे आते हैं, एब्जॉर्प्शन पे। तो मान लो आपके पास कोई बाल्टी है, बाल्टी में आपने क्या भर लिया है, पानी भर लिया। क्या भर लिया है, पानी। और आपके पास ये स्पंज है, क्या है, बोलो। ये स्पंज है इस तरीके का। इस स्पंज को आप क्या करो कि इस पानी में डाल दो, तो क्या होगा कि सारा पानी जो है वो क्या होगा, स्पंज के अंदर में आ जाएगा। सारा पानी कहां जाएगा, स्पंज के अंदर में सोख लेगा। तो पानी जब स्पंज के अंदर में एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि सपोज आपके पास कोई बाल्टी है इस तरीके का, और बाल्टी में आपने क्या भर दिया है, बाल्टी में आपने पानी भर दिया। ये बाल्टी, और बाल्टी में आपने क्या भर दिया है, ये पानी भर दिया है। और ये आपने स्पंज इसके अंदर में रख दिया, स्पंज। तो स्पंज आप इसके अंदर में डाल दो, ठीक है। और स्पंज जब आप निकालोगे तो आप क्या देखोगे कि पानी इसके अंदर नहीं गया है, पानी इसके सरफेस पे केवल चिपका हुआ है। किस पे चिपका हुआ है, सरफेस पे चिपका हुआ। पानी इसके अंदर नहीं गया हुआ है, सरफेस चिपके पे ऊपर पानी क्या हुआ गया है, चिपका हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। यानी एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में मेजर डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस ये है, समझिएगा कि एब्जॉर्प्शन में पानी क्या होता है, बॉडी के अंदर चला जाता है। और एडजॉर्प्शन में क्या होता है, पानी बॉडी के सरफेस के ऊपर रहता है। समझ पा रहे हो। तो कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस अगर किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे जब चिपक जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। और कोई भी सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के बॉडी के अंदर में चला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन में बी आता है और एडजॉर्प्शन में क्या आता है, डी आता है, बी एंड डी, है कि नहीं, कोई दिक्कत। अगला है सॉर्प्शन। अगला क्या है, सॉर्प्शन।
तो सॉर्प्शन में क्या होता है समझिएगा, सपोज आप कोई सब्सटेंस है वो इस लिक्विड में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ये लिक्विड है, इसके अंदर में ये सब्सटेंस आप ऐड कर रहे हैं, और सब्सटेंस को जब ऐड करिएगा फिर आप उसको लिक्विड से बाहर निकालिएगा, तो आप क्या देखोगे कि लिक्विड जो है इसके सरफेस, इसके अंदर में भी चला गया है और इसके सरफेस के ऊपर भी चिपका हुआ है, यानी इसमें दोनों प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है? दोनों ही प्रोसेस हो रहा है। तो दोनों प्रोसेस जब होता है, यानी लिक्विड बॉडी के अंदर में भी जाता है और बॉडी के ऊपर में भी चिपका हुआ होता है, दोनों प्रोसेस हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉर्प्शन बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम यहां पे? बोलो, कोई दिक्कत? तो इस चीज को आप देखोगे, यहां पे आप इसको जरा सा देखो, इस एक्सपेरिमेंटेशन को जरा सा आप देखिएगा। यहां पे हमने क्या किया है, ध्यान दोगे, दिख रहा है? हमने क्या किया कि कॉपर का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया है, ठीक है, और उसमें नाइट्रिक एसिड डाल दिया। क्या डाल दिया है? नाइट्रिक एसिड। तो ये एक गैस बनाएगा, ब्राउन कलर का गैस बनाता है। इस ब्राउन कलर के गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो ब्राउन कलर का गैस है, दो फनल में हम लोग ले लेंगे। इसमें थोड़ा सा गैस ले लेंगे और थोड़ा सा गैस इसमें ले लेंगे। तो दोनों में हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा गैस बटोर लेंगे। पहले इस वाले में बटोरेंगे और फिर इस वाले में बटोरेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। अब आपको करना क्या है समझिएगा, ये दोनों जो फनल जिसमें आपने गैस इकट्ठा किया है, एक में आपको क्या कर देना है? चारकोल का पीस डाल देना है। क्या डाल देना है? चारकोल का पीस डाल देना है, और फिर आप जादू देखिए। एक में क्या डाल दिए? चारकोल का कुछ पीस डाल दिए, चारकोल का पीस है। क्या देखोगे आप? क्या दिख रहा है? बोलो, क्या दिखा? बोलो। आपने ये देखा कि इसमें गैस उसी तरीके से, और इसमें गैस क्या हो गया? गायब हो गया। गायब क्यों हो गया? क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल जो आपने डाला है, चारकोल क्या किया है कि गैस को अपने सरफेस पे क्या कर लिया है? गैस को अपने सरफेस के ऊपर चिपका लिया है। गैस को क्या कर लिया? अपने सरफेस के ऊपर चिपका लिया है, यानी एडजॉर्ब करा लिया है। क्या करा लिया है? एडजॉर्ब करा लिया है। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? तो ये चैप्टर कौन सा है? बोलो, क्या नाम है चैप्टर का? सरफेस केमिस्ट्री। तो बताओ, इन तीनों फेनोमेनन में सबसे ज्यादा किसके बारे में पढ़ना है? एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि सरफेस के ऊपर कोई भी चीज चिपक रहा है, तो इसीलिए हम लोगों को क्या पढ़ना है? सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना है, यानी एडजॉर्प्शन ही प्रीडोमिनेंटली हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? बोलो। तो ये एब्जॉर्प्शन क्या है? कौन सा फेनोमेनन है? वॉल्यूमेट्रिक फेनोमेनन है, वॉल्यूम में जाके चिपक रहा है। ये कौन सा फेनोमेनन है? बोलो। सरफेस फेनोमेनन है। कोई दिक्कत? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? बोलो। स्पंज, एब्जॉर्ब, बोलो, वाटर। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? बोलो। चारकोल, बोलो। एडजॉर्ब, कौन सा गैस? NO2 गैस।
कोई दिक्कत? और इसमें कौन सा फेनोमेनन हो रहा है? दोनों ही हो रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा चॉक। चॉक को अगर आप इंक में डालिएगा तो चॉक क्या करता है? इंक को अपने बॉडी पे भी चिपकाता है, और इंक को जब तोड़ के देखिएगा तो इंक क्या है? उसके बॉडी के अंदर में भी चला जाता है। समझ पा रहे हो बात को? तो क्या होगा? चॉक डिप्ड इन, बोलो, चॉक डिप्ड इन, किसमें? इंक में। किसमें डिप हो रहा है? इंक में डिप हो रहा है। चॉक किस में डिप हो रहा है? इंक में डिप हो रहा है। कोई दिक्कत यहां पे? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? तो ये आपका क्या है? ये बेसिक डिफरेंस है। अब हम लोग आते हैं किसके तरफ? एडजॉर्प्शन के तरफ आते हैं। ठीक है, एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन का डेफिनेशन क्या होगा? बोलो, व्हेन एनी substance stick to the body of another substance on कुछ कह रहे हैं? स्टिक ऑन अनदर सब्सटेंस ऑन इट्स सरफेस कॉल्ड, क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन। कोई दिक्कत? यहां पे समझिएगा, एडजॉर्प्शन में क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जो अपना सरफेस प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? सरफेस। और छोटा छोटा और भी सब्सटेंस होता है। तो जो छोटा छोटा सब्सटेंस है जो किसी दूसरे सब्सटेंस के ऊपर क्या हो रहा है? जा करके चिपक रहा है, एडजॉर्ब हो रहा है। तो इस छोटका छोटका सब्सटेंस जो उसके ऊपर जाके चिपकेगा उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेंट। क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेंट। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में, ये वाला एक्सपेरिमेंट में गैस पार्टिकल जो था वो क्या था? एडजॉर्बेंट था। क्या था? एडजॉर्बेंट था। और वो कहां जाकर के चिपक गया? किसी बॉडी के सरफेस पे जाके चिपक गया। तो जिस बॉडी के सरफेस के ऊपर जाके चिपकेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट। तो एडजॉर्बेट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट प्रोवाइड सरफेस फॉर एडजॉर्प्शन कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको? बोलो, कॉल्ड, बोलो, एडजॉर्बेट। क्या कहेंगे? बोलो, एडजॉर्बेट कहेंगे। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम? बोलिए। तो ये चीज है। कोई दिक्कत? तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या होता है? एडजॉर्बेंट होता है, और क्या होता है? एडजॉर्बेट है। तो चारकोल क्या है? एडजॉर्बेट है। और जो गैस था वो क्या था? एडजॉर्बेंट था। कोई दिक्कत यहां पे? उल्टा बोल दिए क्या? अरे जो सब्सटेंस जो घूम रहा था क्या था? एडजॉर्बेंट। और जो सरफेस दिया चारकोल वो क्या है? एडजॉर्बेट। सरफेस जो दे रहा वो क्या है? एडजॉर्बेट। और जो जाके चिपक रहा क्या है? एडजॉर्बेंट। कोई दिक्कत? बोलो। तो अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ, बोलो, एडजॉर्प्शन। एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन। तो पहला तो एग्जाम्पल आपको दिखा ही दिए। क्या दिखा दिए? बोलो। पहला वाला एग्जाम्पल आप देखे अभी, क्या था? NO2 गैस, बोलो, एडजॉर्ब ऑन चारकोल। चारकोल में क्या हो रहा है? जाकर के चिपक जा रहा है। दूसरा एक और बहुत ही जबरदस्त चीज समझिएगा एडजॉर्प्शन के एग्जाम्पल में। क्या समझना है इसको जरा सा देखिए। देखो, केरासन तेल देखे हो? केरोसिन।
उसका कलर कैसा होता है? नीला होता है। रॉन्ग। उसका कलर नीला नहीं है, उसका कलर है कलरलेस। क्या होता है? कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस होता है। ठीक है, कैसा होता है? कलरलेस। लेकिन उसको नीला करते हैं। क्या करते हैं? नीला करते हैं। मारपीट के नीला करते होंगे? नहीं, नीला करते हैं। क्या करते हैं? एक केमिकल डालते हैं। इस केमिकल का नाम है मिथाइलिन ब्लू। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइलिन ब्लू कलर, ब्लू। इसको इसमें डालते हैं ताकि ये कैसा हो जाए? बोलो, नीला हो जाए। कौन नीला हो जाए? केरोसिन। आखिर पर्पस क्या था नीला करने का? कलरलेस रहता तो रहने देते, क्या जरूरत थी उसमें नीला करने का? तो उसका क्या, नहीं, स्मेल तो आता ही है भाई। पानी समझ के तो आप नहीं पी पाइएगा, स्मेल तो आएगा। बताइए, मौलाना साहब कह रहे हैं ब्रांडी समझ करके पी जाएगा। है ब्रांडेड पानी या ब्रांडी? बताओ। देखो, एक्चुअली होता क्या था ना, पहले जमाने में काला बाजारी बहुत होता था। तो काला बाजारी से बचने के लिए अब गवर्नमेंट क्या करता था ना कि अब पब्लिक को राशन में देता था, राशन में। और राशन वाला क्या करता था ना, हम लोग छोटे थे तो हम गए हैं, उठाए हैं राशन, ठीक है ना। अब नहीं जाते हैं, अमीर हो गए हैं, खत्म। अब पता नहीं क्या मिलता है नहीं मिलता है। सुने 5 किलो अनाज वनाज मिल रहा है कि नहीं? ना, क्या जरूरत है? जिसका है वो उसके लिए है ना। हम लोग कौन होते उसमें, है कि नहीं? तो ये चीज है। तो हाँ, क्या बोल रहे थे हम? हाँ, काला बाजारी हो रहा था। तो क्या करता था सब ना कि गवर्नमेंट का सामान राशन पे उठा लेता था और उसी चीज को ले जाके कहाँ बेच देता था? बोलो, उसी चीज को जो है दुकान में ले जा करके बेच देता था। तो गवर्नमेंट परेशान कि मेरा जो है क्या हो जा रहा है, चोरी हो रहा है। तो चोरी हो रहा है तो वो लोग क्या किया? बोलो, गवर्नमेंट क्या किया कि मिथाइलिन ब्लू डालना शुरू कर दिया। तो मिथाइलिन ब्लू से क्या हो जाता था ना, पहचान आ जाता था कि कौन सा गवर्नमेंट का तेल है और कौन सा प्राइवेट तेल है। यानी अगर आपके दुकान पे वो ब्लू कलर का किरासन तेल अगर बिकता हुआ पाया गया तो आपका जो है चिंता चिंता ता ता चिंता चिंता ता किया कर दिया जाता था। उस जमाने में बड़ी मार मारता था सब, अगर जो भी ब्लू कलर का किरासन तेल क्या करे, बेचता था। तो उससे बचने के लिए तो ये मिथाइलिन ब्लू उसमें क्या किया, डाल दिया गया। लेकिन उस जमाने में पब्लिक जो है उतना स्मार्ट था नहीं। हमसे केमिस्ट्री पढ़ लेता तो इसका भी उपाय बता देते कि क्या है इसका उपाय। इसका उपाय कुछ नहीं है, आप क्या कर दीजिए, नीला हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें चारकोल डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? बोलो, इसमें चारकोल डाल दो। क्या डाल दो? चारकोल। कौन बोला कोयला? चलो, क्या डाल दो? चारकोल डाल दो। वो भी काला ही होता है। तो ध्यान दोगे तो चारकोल जैसे पड़ेगा ना इसमें, चारकोल क्या करेगा कि जितना मिथाइलिन ब्लू है सबको क्या कर लेगा? बोलो, सबको एडजॉर्ब करेगा। सबको क्या करेगा? एडजॉर्ब करेगा। और एडजॉर्ब करने के बाद आप क्या देखोगे कि थोड़े देर के बाद से वो सारा चारकोल क्या होगा, एडजॉर्ब करके कहां बैठ जाएगा? बोलो, नीचे बैठ जाएगा। और आपका जो केरोसिन होगा वो कैसा हो जाएगा? बोलो, कलरलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। कोई दिक्कत? कैसा हो गया? कलरलेस हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? बोलिए, कोई दिक्कत? बोलो, कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। तो केरोसिन जो है वो कलरलेस हो जाता है किसके प्रेजेंस में? बोलो, चारकोल के प्रेजेंस में। तो केरोसिन, केरोसिन बिकम, बोलो, कलरलेस इन
बोलो, प्रेजेंस ऑफ चारकोल। चारकोल के प्रेजेंस में क्या हो जा रहा है, ये कलरलेस हो जा रहा है। कोई दिक्कत यहां पे? अच्छा, अब एक और चीज समझिएगा, तीसरा इसका और एग्जांपल समझिएगा एडजॉर्प्शन का। तीसरा समझिएगा, तीसरा क्या है? सब लोग बैग या जूता बैग वगैरह खरीदते होंगे, तो बैग में क्या होता है ना, एक छोटा सा एक पुड़िया डालता है, लोग बोलता है जहर है कि नहीं? खा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो दिक्कत कर सकता है। एक्चुअली उसमें क्या होता है ना, उस पुड़िया के अंदर में होता है सिलिका जेल। क्या होता है? सिलिका जेल। सिलिका जेल का खासियत ये है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी हवा में मौजूद जो पानी होगा, मॉइस्चर जिसको बोलते हैं, वो उसको क्या करता है, उसको ये खींच लेता है अपने सरफेस पे। क्या करेगा, ये मॉइस्चर को जो है पकड़ लेगा। अब कहोगे कि सर बैग में फिर क्यों डाला जाता है? तो इसलिए क्योंकि आप अपना बचपन का बैग याद करिए, है कि नहीं? वही में किताब, वही में कॉपी, वही में वाटर बोतल, वही में टिफिन। इतना दूर जो है पीला हो जाया करता था। कॉपी जो होता था इतना दूर क्या हो जाता था, पीला हो जाता था। ये मुड़ जाता था, ये ऐसे मुड़ जाएगा, इसका हेयर स्टाइल चेंज हो जाता था, अब पीला हो जाता था। अच्छा, अब बैग जब आप चेक करोगे ना, तो बैग में क्या होता है, सफेद सफेद फंगस लग जाता था। क्या लग जाएगा? फंगस। कभी कभी ऐसा हुआ तुम लोग के साथ कि छुट्टी उट्टी हुआ हो गर्मी का, और टिफिनवा जो है उसी में खुशी के मारे आए स्कूल से कि आज तो छुट्टी हो गया, खाए ही नहीं छुट्टी के चक्कर में, है कि नहीं? और पता चला क्या हो गया, बोलो, उसी में रह गया। खोलने पे क्या निकलता है, व्हाइट कलर का फंगस। तो फंगस आपके बैग में भी हो सकता है। फंगस किस में हो जाएगा, बैग में मॉइस्चर होगा। तो उसीलिए क्या डालते हैं, इस सिलिका जेल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये क्या कर ले, सब मॉइस्चर को खींच ले। मॉइस्चर खींच लेगा तो आपका बैग क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। स्पेशली लेदर बैग में ये ज्यादा देखने को मिलता है, चमड़ा का बैग में, लेदर बैग में, है कि नहीं? कोई दिक्कत? वो शायद लेदर है ना, लेदर नहीं है। चलो, लड़की लोग का कोई दियो, लड़का तो कोनो बैग उठा के चला गया। लड़की लोग का फैंसी बैग रहता है, वो हिया छुटकी से टंगाया रहता है, एक ठोई से। हस्बैंड पीछे होता है, वो मेकअप बैग लेकर के चलता है। मेकअप बॉक्स, बैग नहीं। अब मेकअप बॉक्स का खुलता है अजीब तरीके से, इतना छोटा रहेगा, खोलोगे 4 तल्ला में खुल जाएगा। पता नहीं उसमें क्या रहता है। 5 तरीका का लिपस्टिक रहता है, लस्कारा पस्कारा आईलाइनर, क्या क्या, मतलब इन लोग का दुनिया ही अलग है। अल्ट्रा वर्चुअल वर्ल्ड है लड़की लोग का दुनिया। लड़का लोग का दुनिया एकदम खुला किताब, नहाए धोए, फटाई चड्डी पहने, टी शर्ट निकले, बोएमकेश भक्सी की तरह जो है निकल पड़े। साइकिल लिए, मोटरसाइकिल उधार ले लिए, पेट्रोल भरवा दिए, 12 बजे रात में ऐसी उठ करके चले गए। इन लोग को बोल दो 1 घंटा पहले कि एक जगह जाना है, पहले तो बैठ करके जो है विलाप कर देगी सबकी, एक इतना कम टाइम में हम कैसे जाएं, ये पॉसिबल है? कम से कम 2-3 साल का तो टाइम दो, तैयार होना है तब ना निकलेंगे बाहर, ऐसे निकल जाएंगे भिख मंगिया की तरह, है कि नहीं? अपना पार्टी उटी हुआ भाई, बगल में जो है चाय का ढाबा वाला सो रहा है, शटर खोल करके उठा दिए, 5 गो चाय बनाओ, भकुआइले उठ करके चाय बना रहा है, चाय पी रहे हैं, नीचे कुकुर बैठा हुआ है, बिस्किट ऐसे डुबा के खा रहे हैं, तो काट करके कुकुर को फेंक दिए, भी ये लोग कर लेगी? हो ही नहीं सकता है कि नहीं? 4 गो लड़कियां गई सब रील बनाने, कुकुर दौड़ाया, भागी सब, देखे थे, है कि नहीं? तो इन लोग का दुनिया ही अल्ट्रा वर्चुअल वर्ल्ड है कि नहीं? रियलिटी से कोई लेना देना पता नहीं होता होगा। रेस्टोरेंट जाएगी तो पता अजीब अजीब चीज का जो है ऑर्डर, जलता हुआ केक आ रहा है, जलता हुआ केक, ऐसे वेटर लेके आ रहा है, जलता हुआ केक, हम कैसा लाई तो धुआं छोड़ रहा है,
ठीक है ना, तो पता नहीं उसको क्या तो बोला जाता है। आया तो उसमें देखे साला उसमें केक है जल रहा है और नीचे आइसक्रीम भी है, अब पाइनएप्पल भी लगा हुआ है। हमको ये क्या है कि तो ये पता नहीं कौन सा केक है। हमको इतना खतरनाक केक होता है कि नहीं। तो सिलिका जेल क्या करता है, किसको एडजॉर्ब कर लेगा, बोलो, मॉइस्चर को एडजॉर्ब कर लेता है। कौन एडजॉर्ब कर लेता है, बोलो, सिलिका जेल एडजॉर्ब कर लेता है। अरे आगे आ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो। तो सिलिका जेल क्या कर लेगा, इसको एडजॉर्ब कर लेता है, कोई दिक्कत यहां पे। तो सिलिका जेल क्या करता है, एडजॉर्ब, सिलिका जेल एडजॉर्ब मॉइस्चर, किसको एडजॉर्ब कर लेगा, मॉइस्चर को एडजॉर्ब कर लेता है, कोई दिक्कत यहां पे समझने में। ठीक है, तो कहां से लिखना है, बोलो, यहां से लिखना है, इसको नोट करो सबसे पहले, इसको नोट कर लीजिए।